हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, आदाब, सलाम। ठीक है, आज हम आपको फ़ोटोशॉप के बारे में छोटा सा इंट्रो देना चाहेंगे। ठीक है, फ़ोटोशॉप क्या है, किस लिए यूज़ होता है और कैसे यूज़ करना है। बेसिकली जो हमारे क्लासेस रहेंगे बहुत हाई लेवल के नहीं रहेंगे, ये एक कॉमनर्स के लिए क्लासेस हैं। यानी एक छोटा बच्चा भी हो तो वो भी इस्तेमाल कर ले, और कोई बुज़ुर्ग हैं, कोई सीनियर हैं तो वो भी काम कर सकें। हाँ, ये ज़रूरी है कि हम बहुत हाई लेवल के क्लासेस नहीं दे रहे हैं, बस ये हल्के क्लासेस देंगे ताकि आप लोग फ़ोटोशॉप का घर बैठे इस्तेमाल कर सकें, छोटी छोटी चीज़ें बना सकें। बच्चों के प्रोजेक्ट्स हैं आप इजीली बना सकें, प्रिंट्स हैं इजीली निकाल सकें, फ़ोटोशॉप के डिफरेंट तरह के यूजेस हैं कैसे कर सकें। ये सब चीज़ों के लिए हम आपको फ़ोटोशॉप बताएंगे, लेकिन हाई लेवल की डिज़ाइनिंग के लिए नहीं, हम उसके लिए नहीं कर रहे हैं हम, लेकिन कॉमनर्स के लिए कर रहे हैं कि घर बैठे जैसे लेडीज़ हैं या मदर्स हैं, घर बैठे अपने बच्चों का प्रोजेक्ट्स आ रहा है, किस तरह से बनाना है, प्रिंट्स निकालना है, कैसे सेट करना है, कुछ क्रिएट करके देना है, कुछ मंगाया गया है छोटे छोटे, या कार्ड्स हैं कुछ आप निकालना चाहते हैं, बर्थडे है, कुछ प्रिंट्स निकालना चाहते हैं तो आप इजीली कर सकें। तो उसके लिए आपको डिफरेंट टूल्स की बेसिक नॉलेज खाली होना चाहिए, हम बेसिक ही नॉलेज देंगे। ठीक है, और बेसिक नॉलेज देने के लिए हमने फ़ोटोशॉप का CS3 वर्जन यूज़ करके रखा है। हाँ, ये थोड़ा ऑब्सोलेट वर्जन ज़रूर है, इस चीज़ को हम ज़रूर बोलेंगे कि ये बहुत पुराना है। ठीक है, लेकिन पुराना होने के साथ साथ इसमें एक फ़ायदा आपको मिलेगा कि ये हर नॉर्मल कंप्यूटर पे चल सकता है। लो कॉन्फ़िगरेशन का है, Core i3 भी है, सेकंड थर्ड जनरेशन का भी है, फिफ्थ जनरेशन का भी है, या Core i5 है, वो ओल्डेस्ट जनरेशन का है, तो सब पे ये चल जाएगा। अब जो आ रहा है जैसे एडोब फोटोशॉप CC 2022 या CC 2020, तो वो सॉफ्टवेयर तो बहुत अच्छे हैं इसके, अगर पैरेलल अगर हम देखें, लेकिन हर कंप्यूटर पे इजीली चल नहीं पाते। उसके लिए लिमिटेड कॉल जो उनकी रिक्वायरमेंट्स हैं काफ़ी हैवी रखी गई हैंगी। ठीक है, तो इसलिए हम लेके चल रहे हैं CS3 को, कि किसी के पास पुराना कंप्यूटर पड़ा हुआ है या कोई गिफ्टेड है PC है किसी के पास, या किसी को स्कूल कॉलेज से भी मिला हुआ है, तो वो उस पर यूज़ कर सके। CS3 यूज़ हो जाएगा, ईज़िली यूज़ हो जाएगा। और मेन्यूज़, हाँ ज़रूर है कि नए सॉफ्टवेयर में आपको ऐड ऑन मेन्यूज़ मिलते हैं। ठीक है, लेकिन काम तकरीबन आप सभी इसमें कर सकते हैं, बस आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि ये बैकग्राउंड कटिंग होती है, अब इसमें आपको मैनुअली करना पड़ता है, लेकिन जैसे 2020 है वहाँ सिंगल बटन क्लिक है, सिंगल बटन क्लिक कीजिए, सब्जेक्ट सिलेक्ट हो जाएगा, बैकग्राउंड कट हो जाएगा। लेकिन इसमें भी आप कट कर सकते हैं, मगर मैनुअली आप कट करेंगे, तो उसके लिए आपको बेसिक नॉलेज की ज़रूरत है कैसे में काम करना है। तो हम आज आपको बेसिक नॉलेज के बारे में बताना शुरू करते हैं। अब जो हमारा ये दिख रहा है फ़ोटोशॉप का ये लेआउट है, जैसा कि मैं अपना कर्सर चला रहा हूँ, ऊपर फाइल, एडिट, इमेज, ठीक है क्या, मेन्यूज़ हैं। इधर आइएगा तो नेविगेटर, हिस्टोग्राम, इन्फो, कलर, स्विचेज, स्टाइल्स, लेयर, चैनल पाथ्स। ठीक है, ये हमने लेआउट अपने हिसाब से सेट करके रखा है। आप इसे चेंज कर सकते हैं विंडो में जाके, वर्क स्पेस में जाके अपना लेआउट जैसे भी चाहे आप, ये डिफ़ॉल्ट है। आप अपना सेव कुछ भी चेंज करना चाहें कर लें, वो तो आप तब कर पाएंगे जब आप मेन्यूज़ के बारे में जान जाएँ कि क्या मेन्यू आपके यूज़ का है और क्या मेन्यू आपके यूज़ का नहीं है। तो इसके लिए पहले हम आपको मेन्यू यूज़ करना बताएंगे, और जो टूल्स हैं ये टूल्स का क्या काम है, तभी आप इनको अपने हिसाब से सेट करके तैयार कर सकते हैं लेआउट। ठीक है, अब ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ आपको टूल्स दिख रहे हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 जैसे ये ऊपर है, फिर उसके बाद 8 टूल नीचे हैं, फिर 4 टूल ये अलग अलग तरह के। ठीक है, लेकिन कुछ टूल्स में आपको थोड़ा सा आइकन्स में फ़र्क दिख रहा है। जैसे ये पहला टूल है, इस पर आप जब लाइएगा थोड़ी देर, तो यहाँ पे क्या लिख रहा है, मूव टूल, शॉर्टकट इसके आगे अंडर ब्रैकेट दे रखा है V। ठीक है, यानी अगर हम कीबोर्ड से V दबाएंगे तो हमारा मूव टूल सिलेक्ट हो जाएगा। और इसके पास में लाते हैं तो रेक्टेंगुलर मार्क टूल, शॉर्टकट की है M। अब हम देखिए कीबोर्ड से अगर हम M प्रेस करते हैं तो हमारा रेक्टेंगुलर मार्क टूल सिलेक्ट हो जाएगा। लेकिन इस टूल के पास आप देखिएगा एक छोटा सा ट्रायंगल आपको दिख रहा है। ठीक है, ब्लैक कलर का, जब आप इस पर थोड़ी देर क्लिक करे रहते हैं तो आप देखिएगा एक सब मेनू खुल जाता है। रेक्टेंगुलर मार्क टूल के बाद एलिप्टिकल मार्क टूल, सिंगल रो मार्क टूल, सिंगल कॉलम मार्क टूल, ये इसके अंदर सब टूल्स दे रखे हैं, यानी सब एक से रिलेटेड हैं और एक दूसरे से ये जुड़े हुए हैं। अब हम दूसरा सिलेक्ट कर लेंगे तो हमारा एलिप्टिकल मार्क टूल हो जाएगा, फिर सिंगल कॉलम हो जाएगा, फिर सिंगल कॉलम, ठीक है, फिर उसके बाद रेक्टेंगुलर मार्क टूल। जैसे शॉर्टकट की इसका हमारा क्या था M, अगर अब हम शिफ्ट के साथ M दबा देंगे तो हमारा देखिए वही मेनू चेंज हो गया। अब फिर हमने दबाया, फिर ये आ गया। यानी जो इसके सब टूल्स हैं, टूल से सब टूल्स में जाने के लिए आपको शिफ्ट के साथ उसी की शॉर्टकट की को प्रेस कीजिए तो आप टूल से सब टूल्स के अंदर पहुंच जाएंगे। अब जैसे ये लासो टूल है,
लासो टूल, पॉलीगॉन लासो टूल और मैग्नेटिक लासो टूल तीनों हैं, ठीक है। हम पहले लासो टूल को सिलेक्ट कर लेते हैं। अब हमें जाना है पॉलीगॉन लासो टूल पे, तो अब हम शिफ्ट के साथ एम दबाया, ठीक, ओ सॉरी, शिफ्ट के साथ पहले हम एल दबाएंगे, ठीक है, एल, शिफ्ट के साथ एल दबाया, ठीक है। अब आप किस टूल में आ गए, मैग्नेटिक पॉलीगॉन लासो टूल में आ गए। अब फिर शिफ्ट के साथ एल दबाया, मेनू फिर चेंज हो गया हमारा, ये क्या आ गया, पॉलीगॉन मैग्नेटिक लासो टूल। तो ये ऐसे ही सारे मेन्यूज़ काम करेंगे, सिंपल हैं, जस्ट कोई बहुत बड़ा बिजनेस नहीं है, बहुत ही हल्का काम है, बेसिक आपको सीखना है, वो आपको हम यहाँ पे सिखाएंगे। सो दोस्तों चलिए फ़ोटोशॉप के बारे में हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहली क्लास से हम आपको बताना शुरू करते हैं।